दोस्तों कैसे हो आप सब। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था रिसेंट एंड न्यू ट्रेंड्स इन सर्विस मार्केटिंग। इसमें डिस्कस करेंगे कि सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल क्या होता है। दोस्तों सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल्स का मतलब यही होता है कि किसी भी सर्विस मार्केटिंग के अंदर 3 फैक्टर मेन होते हैं। कोई भी कंपनी मैनेजमेंट है जो किसी भी सर्विस की जो लॉन्च करता है सर्विसेज को, तो कोई कंपनी होती है, एंड उसके एम्प्लॉयज सेकंड फैक्टर, एंड थर्ड है कस्टमर्स। तो दोस्तों इन तीनों फैक्टर के इर्द गिर्द जो सर्विस मार्केटिंग होती है, यही इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी सर्विस मार्केटिंग के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एक इंटरनल मार्केटिंग होती है, एक एक्सटर्नल मार्केटिंग होती है, और एक इंटरेक्टिव मार्केटिंग होती है। दोस्तों इंटरनल मार्केटिंग होती है जो कंपनी और एम्प्लॉयज़ के बीच में ही होती है। कंपनी का खुद का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, वो वहाँ पर कुछ भी करे, अपनी पॉलिसी बनाए, अपने स्टाफ को अरेंज करे, किसी भी प्रकार की मोटिवेटिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज करे, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ रिलेशन बिल्ड करे, उनको समझाए, उनको डेवलपमेंट कराए उनकी। तो ये सब क्या होते हैं, कंपनी और एम्प्लॉय के बीच में एक्टिविटी होती है। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एम्प्लॉय के लिए कि उनको ट्रेंड करे, उनको डेवलप करे। बट जो ये है इंटरनल मार्केटिंग दोस्तों, कि एक्सटर्नल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि ये कंपनी एंड कस्टमर के बीच में होता है। इसमें एक्सटर्नल मार्केटिंग, इसमें क्या है कि जो कंपनी होती है वो कस्टमर को प्रॉमिस करती है कि हम इस तरीके की सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे बाय स्क्रिप्ट्स। तो सेटिंग द प्रोमिस, इसके अंदर प्रोमिस सेट की जाती है। एक्सटर्नल मार्केटिंग जिसमें कंपनी टू कस्टमर इंटरेक्शन या डायरेक्टली इंटरेक्शन नहीं होता, इसमें इनडायरेक्ट जो होता है इंटरेक्शन होता है दोस्तों। फिर होता है इंटरेक्टिव मार्केटिंग थर्ड, इसके अंदर एम्प्लॉय एंड कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये डायरेक्टली होता है। जिसमें क्या है कि जो कंपनी कस्टमर को जो प्रॉमिस करती है किसी भी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो इंटरेक्टिव मार्केटिंग जिसके अंदर सर्विस एनकाउंटर पर इंटरेक्ट करते हैं किसी भी सर्विस के लिए कस्टमर एंड एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, कस्टमर को सर्विस की डिलीवरी कर देते हैं, या जो कंपनी प्रॉमिस करती है उस प्रॉमिस की डिलीवरी कर देते हैं। जो सेट की थी, प्रॉमिस की थी, उसको निभाने का टाइम इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर आ जाता है। तो इंटरनल में तैयार होते हैं, एक्सटर्नल में वादा कर देते हैं, और इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर वादा पूरा कर देते हैं। तो दोस्तों आप सभी को जो मेन बात होती है इसकी समझ में आ गई होगी कि पहले तैयारी करना, फिर अपने आप पर कॉन्फिडेंस करके कंपनी वादा कर देती है कस्टमर्स को, फिर कस्टमर्स को जो एम्प्लॉय होते हैं वहाँ के इंटरेक्ट करके उस किए हुए वादे को पूरा कर देते हैं। ये मेन बात होती है इसकी, इससे ज़्यादा सर्विस ट्रायंगल कुछ नहीं है दोस्तों। तो जो इंटरनल मार्केटिंग है इसके अंदर क्या किया जाता है, एनेबलिंग द प्रोमिस, की जो प्रोमिस होते हैं उनको देखा जाता है कि क्या हम इस प्रोमिस को पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या हमारे पास ऐसे फोर्स हैं, ऐसी हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम कैपेबल हैं, ये देखा जाता है। और अपने आप को एम्प्लॉय को एम्पावर किया जाता है, और मैनेजमेंट सिस्टम को ठीक तरीके से किया जाता है कि जो प्रोमिस हमने सेट किए हैं क्या हम उनको अचीव कर सकते हैं, उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कस्टमर को। तो ये सब यहाँ पर तैयारी की जाती है, प्री प्लानिंग की जाती है सर्विस एनकाउंटर से पहले। और फिर इसमें क्या है कि दोस्तों फिर एक्सटर्नल मार्केटिंग आ जाती है जिसके अंदर कंपनी एंड कस्टमर के बीच में इनडायरेक्टली होता है, इंटरेक्शन होता है, जिसमें कोई कंपनी है वो सेटिंग द प्रोमिस की सेटिंग करती है कि किस तरीके की सर्विस है हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि जो स्क्रिप्ट्स हमारी हैं वो चेंज नहीं होंगी डिलीवरी के टाइम। फिर दोस्तों आगे आ जाती है इंटरेक्टिव मार्केटिंग, जो इसकी थर्ड फैक्टर है, इसका थर्ड स्टेप है ट्रायंगल का। इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर जो कस्टमर एंड एम्प्लॉय है ये डायरेक्टली इंटरेक्ट कर लेते हैं सर्विस एनकाउंटर पर। और इसमें क्या है कि जो प्रॉमिस सेटिंग की थी, कंपनी ने सेट की थी कस्टमर के लिए, उसका वादा निभाने का टाइम आ जाता है। जो प्रॉमिस की थी उसको फिर डिलीवर कर दिया जाता है कस्टमर को बाय एम्प्लॉय इंटरेक्टिव मार्केटिंग के अंदर। तो दोस्तों ट्रायंगल का मीन्स आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसके नेक्स्ट आगे दिया हुआ है कि कुछ जो सर्विस मार्केट ट्रायंगल है उसके अंदर कौन सी स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन की जाए। तो दोस्तों 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर लेंगे कि भी कौन से इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट है जिनको कोई भी सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल है, मतलब कि इंटरनल मार्केटिंग है, एक्सटर्नल मार्केटिंग है या इंटरेक्टिव मार्केटिंग है, उन पर फोकस होना उनका ज़रूरी है, तब जाके कोई भी सर्विस इन्वायरमेंट है वो सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि कंपनी शुड मोर कॉन्सेंट्रेट ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन रेदर देन
ऑन कन्वीनियंस, कि कोई भी कंपनी है अपनी सुविधा से ज़्यादा, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा कस्टमर पर कंसंट्रेट करे कि कोई भी कस्टमर है वो सेटिस्फाई जल्दी से जल्दी कैसे हो। कस्टमर के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट रहकर ही एक्टिविटी करें, न कि अपनी कन्वीनियंस को सबसे ऊपर प्रेफर करके रखें कि नहीं हमें तो अपनी सुविधा के लिए करना है, जो कुछ करना है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिले या नहीं मिले। तो दोस्तों ये गलत बात हो जाती। कोई भी कंपनी अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं सर्विस मार्केटिंग के अंदर, तो उसको मोर कंसंट्रेट रखना चाहिए कस्टमर के ऊपर, ताकि वो सेटिस्फैक्शन हो उनको और खुद ही कन्वीनियंस अपने आप जनरेट हो जाए सर्विस प्रोवाइडर के लिए, किसी भी सर्विस फर्म के लिए। तो दोस्तों कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान में रखकर सबसे पहले पॉइंट ये है कि कस्टमर का सेटिस्फैक्शन इज मोर होना चाहिए कंसंट्रेट। तो इसमें क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को कंसंट्रेट करके ही हर एक्टिविटी की जाती है। सेकंड पॉइंट इम्प्लीमेंटेशन का है क्या है कि गुड एम्बियंस एंड कल्चर शुड बी डेवलप्ड एंड मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहिए, मेंटेन करके चलना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटी होती हैं वो फ्री फ्लो में हो, स्मूथली उनका फ्लो हो, जिससे क्या है कोई भी एक्टिविटी है उसके अंदर कोई चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ता। तो जिससे क्या है कि ये इन्वायरमेंटल फैक्टर को ही मेंटेन करके चला जाएगा, तभी ये ऐसा होगा, नहीं तो चैलेंजेस फेस करने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। फिर आता है सर्विस पर्सनल शुड बी वेरी गुड एट नॉलेज स्किल इन परफॉर्मिंग द टास्क, कि कोई भी सर्विस है उसके अंदर ऐसे एम्प्लॉय रखो जो नॉलेज बेस्ड एक्टिविटी करते हो, जिनको परफॉर्म करना अच्छे तरीके से आता हो। कोई भी टास्क है वो स्किल्ड अपनी स्किल्ड के अकॉर्डिंग करते हैं कि उनको उस काम की स्किल है। तो स्किल इन परफॉर्मिंग द टास्क के अंदर परफॉर्मेंस है जो स्किल्ड बेस होनी चाहिए, कि इस चीज़ की उनको नॉलेज है जो ये टास्क कर रहे हैं। तो ऐसे एम्प्लॉय को किसी भी सर्विस फर्म के अंदर रिक्रूट करना चाहिए कि वो इस चीज़ की नॉलेज रखता हो। कहने का मतलब ये है कि राइट पर्सन टू राइट जॉब होना चाहिए सर्विस के अंदर, तभी जाके कोई भी सर्विस मार्केटिंग के जो फैक्टर्स हैं उन पर मैनेजमेंट किया जा सकता है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट है गुड डिलीवरी एसोसिएटेड एक्टिविटी शुड बी डेवलप्ड, कि गुड डिलीवरी एक्टिविटी हैं वो अच्छे तरीके से डेवलप्ड होनी चाहिए। अगर जो डिलीवरी एक्टिविटी है अच्छे तरीके से नहीं होंगी तो कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होंगे। अगर डिलीवरी ही अच्छी नहीं हुई तो ये लास्ट इंटरेक्शन है वो जो अगर ये बेकार हो गया तो सब कुछ इसी के ऊपर टिका होता है। लास्ट प्रोसेस का स्टेप होता है डिलीवरी। अगर डिलीवरी अच्छी हो गई तो कस्टमर की जो फीडबैक है पॉजिटिव ही आएंगी और उनका जो सर्विस के साथ में एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा रहेगा। नहीं तो वो नेगेटिव फीडबैक देंगे और सर्विस की डिलीवरी से वो खुश नहीं होंगे, तो वो जो नेगेटिव फीडबैक है वो देंगे। तो कोई भी सर्विसेज फर्म है अगर वो पॉजिटिव फीडबैक अर्न करना चाहती है कस्टमर की, अपनी सर्विस को वो सक्सेसफुल बनाना चाहती है, अपनी जो रेपुटेशन वो इंक्रीज करना चाहती है, तो डिलीवरी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए कि अच्छे से अच्छी डिलीवरिंग एसोसिएटेड एक्टिविटी के जरिए वो डेवलप कर ले डिलीवरी सिस्टम को। तो दोस्तों हमारा सर्विस ट्रायंगल एंड इसकी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लाइक एंड शेयर करना न भूलें। एंड दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।